आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज क्लास में हम लोग समझेंगे कि मूड्स एंड फिगर क्या होता है। ठीक है, इसको निकालने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी आर्गुमेंट का आपको अगर मूड्स एंड फिगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसको हम लोग फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के बाद उसका हम मूड निकाल लेंगे और फिर उसका फिगर निकाल लेंगे। ठीक है, तीन बातों का हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे फॉर्म को कहते हैं जिस आर्गुमेंट में उसका प्रीमाइसेस वन जो है वो मेजर प्रीमाइसेस होता है और प्रीमाइसेस टू हमारा माइनर प्रीमाइसेस होता है। उसके बाद कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मेजर प्रीमाइसेस और माइनर प्रीमाइसेस किसको कहेंगे? तो जिस भी स्टेटमेंट में मेजर टर्म होता है उसको मेजर प्रीमाइसेस कहते हैं और जिसमें माइनर टर्म होता है उसको माइनर प्रीमाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे सर। माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म, ये तीनों टर्म क्या है इसको समझिए पहले कि माइनर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है हम लोग सेट किए हुए हैं। प्रीमाइसेस नंबर वन जो है P1 हम लिख दिए हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। प्रीमाइसेस टू जो है ऑल किंग्स आर मेन और कंक्लूजन हमारा ड्रॉ हुआ है ऑल किंग्स आर मॉर्टल। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी भी आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन हो, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। किसी भी आर्गुमेंट में उसके कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा माइनर टर्म होता है और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है ना वो हमारा क्या होता है? मेजर टर्म होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? मेजर टर्म होता है। ठीक है, यहां पे हमारा मोर्टल क्या हो जाएगा? मेजर टर्म हो जाएगा। और मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं। दो जो भी स्टेटमेंट दोनों प्रीमाइसेस में आए और कंक्लूजन में ना आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मिडिल टर्म कहेंगे। तो यहां पे मिडिल टर्म कौन सा है? मैन। मैन यहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस में आ रहा है लेकिन कंक्लूजन में मैन नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मिडिल टर्म। तो मैन हमारा क्या हो जाएगा? मैन हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मैन हमारा क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, अब सर मेजर प्रीमाइसेस माइनर प्रीमाइसेस क्या होता है? तो देखिएगा, मेजर प्रीमाइसेस, मेजर टर्म कौन सा है? मेजर टर्म हमारा मॉर्टल है। मॉर्टल कौन से प्रीमाइसेस में आ रहा है? मॉर्टल आ रहा है प्रीमाइसेस नंबर वन में। प्रीमाइसेस टू में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मॉर्टल हमारा जिस भी प्रीमाइसेस में आएगा, मेजर टर्म हमारा जिस भी प्रीमाइसेस में आएगा उसको हम लोग मेजर प्रीमाइसेस कहेंगे। तो P1 हमारा मेजर प्रीमाइसेस हो जाएगा। माइनर टर्म कौन सा है? किंग्स है ना। और किंग्स कहां आ रहा है? यहाँ पे प्रीमाइसेस टू में आ रहा है, तो टू हमारा क्या हो जाएगा? माइनर प्रीमाइसेस हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद मूड कैसे निकालेंगे? मूड निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा AEIO। ए मतलब ऑल, ई मतलब नॉट, आई मतलब सम और ओ मतलब सम नॉट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो डालेंगे, है ना। और उसमें हम लोग जो है ना, जब भी स्क्वायर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, है ना। उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन ये देखिए, ए का क्या हो जाएगा? ऑल से इंडिकेट करते हैं, ई को नो से यानी कि नॉट या नो से, आई को सम से, ओ को सम नॉट से, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट है। तो प्रीमाइसेस नंबर वन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा भी ऑल वाला स्टेटमेंट है, ये भी ए हो जाएगा। और कंक्लूजन भी क्या है? ऑल वाला है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इसका मूड क्या हो जाएगा? ट्रिपल। का मूड हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिपल ए, यानी कि ए ए ए, ट्रिपल ए हमारा क्या हो जाएगा? मूड हो जाएगा। ठीक है, फिगर कैसे निकालते हैं सर? फिगर के निकालने के लिए समझिए।
मूड समझ गए। अब हम लोग फिगर समझते हैं। यहाँ पे देखिए, फिगर समझने के लिए हमको कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन में हमारा मिडिल टर्म आता ही नहीं है, और फिगर निकालने के लिए हमको मिडिल टर्म की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिगर निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मिडिल टर्म की ही पड़ती है। अब यहां पे समझिए, हाँ, अब हम लोग समझते हैं, चार फिगर हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, चार चीजें हम लोग समझते हैं, चार फिगर हम लोगों को निकालना है। फिगर वन, फिगर वन, फिगर टू, फिगर थ्री, यहाँ पे फोर। ठीक है, फिगर फोर ऐसे करके समझिए। यहाँ पे देखिए मिडिल, यहाँ पे फिर मिडिल आ जाएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट। दूसरा जो फिगर होगा यहाँ पे ऐसे लिखिए, पी एस, यानी कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट और मिडिल टर्म। तीसरा जो फिगर है हमारा वो कैसे हो जाएगा? मिडिल टर्म इधर आ जाएगा। ठीक है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट। और फिगर फोर में कैसे हो जाएगा? ठीक उल्टा। अब देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे क्यों किए हैं, इसको मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे क्यों लिखे हैं, इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, यहाँ पे मिडिल टर्म देखिए हमारा मैन है, तो मैन पहले तो लेफ्ट है में है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे राइट में है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? फिगर वन हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट है। अगर मैन हमारा लास्ट में रहता है ना, ऐसे लिखा रहता ऑल मॉर्टल आर मैन, तो मैन हमारा लास्ट में रहता, और दूसरे स्टेटमेंट में लास्ट में है ही, तो अगर लास्ट में रहता यानी कि राइट और राइट होता है ना, राइट और राइट में रहता, तो ये क्या हो जाता? फिगर टू हो जाता। ठीक है, तीसरा, अगर हमारा जो मैन है वो ऐसे उल्टा लिखा रहता है ना, देखिए यहाँ पे, ये मैन हमारा फर्स्ट में यहीं पे रहता, और दूसरा में क्या लिखा रहता? उल्टा। यानी कि यहाँ पे मैन नहीं रहता, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैन रहता, तो लेफ्ट टू लेफ्ट हो जाता, और उसके बाद अगर लेफ्ट टू लेफ्ट हो जाता तो फिगर थ्री हमारा हो जाता। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट रहता। तो उसके बाद फिगर फोर की बात करें हम लोग, तो फिगर फोर में ठीक उल्टा आप समझिए, इसमें लेफ्ट टू राइट था ना, अगर फिगर फोर में क्या होता? राइट टू लेफ्ट हो जाता। मैन यहाँ पे लास्ट पे मान लीजिए रहता, और इस ये जो मैन है ये यहाँ स्टार्टिंग में रहता, तो ये क्या हो जाता हमारा? ये हमारा राइट टू लेफ्ट होता, लेफ्ट टू राइट नहीं होता, और राइट टू लेफ्ट होता, तो फिगर फोर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिगर निकाल लेते हैं। याद कैसे करें इसको? याद करने के बारे में समझिए, याद कैसे करिएगा। तो देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला याद कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। दूसरा, लेफ्ट टू राइट बोले तो खत्म कहां पे हुआ? राइट पे खत्म हुआ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? फिगर टू राइट हो जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट टू राइट बोले, ये राइट पे खत्म हुआ, दूसरा फिगर राइट टू राइट हो गया, राइट टू राइट हो चुका है, तो बचा क्या? लेफ्ट टू लेफ्ट बचा, तो तीसरा फिगर क्या हो जाएगा? लेफ्ट टू लेफ्ट हो जाएगा। और चौथा फिगर बिल्कुल उल्टा है फिगर वन का। फिगर वन में क्या था? लेफ्ट टू राइट था, और फिगर फोर में क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिगर जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो मूड एंड फिगर हम लोग इस तरह से जो है ना वो समझने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग के और भी कंसेप्ट, रिसर्च के, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर सब्जेक्ट के एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए, ठीक है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।